तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तं रूप वायु यमः विवर्णाश शंकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ विराजित हैं। उनकी असीम अनुकंपा और कृपा के साथ ही हम प्रत्येक सत्र का शुभारंभ करते हैं। उनकी वास्तविक रूप से अनुकंपा और कृपा हमारे ऊपर बरसती है। इसी कारण हम इस सत्र का संचालन करने में समर्थ हो पाते हैं। और वैसे भगवद गीता की व्याख्या तो बहुत दूर है, लेकिन भगवान श्री गोविंद के आश्रय से वो सहज प्रतीत होती है। आज चलते हैं फिर अपने विषय की ओर। अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्मयोग और श्लोक संख्या 12 और 13 पर विगत 5 सत्रों से चर्चा चल रही थी। आज ये छठा सत्र है जो हमने आरंभ किया है। श्री भगवान ने कहा, सर्वद्वाराणि संयम में मनो हृदय निरुद्ध चा मूर्धन्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योग धारण ओमित्यकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम नुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहम सा याति परमाम गतिम्। हे अर्जुन, जो साधक समस्त इंद्रियों के विषयों को द्वारों को रोक कर मन को हृदय देश में स्थापित करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित हो करके ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारित करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, वो निश्चित रूप से परम गति को प्राप्त होता है। इसमें हमारी अब तक जो व्याख्या हुई है वो सर्वद्वाराणि संयम पे हुई, मना हृदय निरुद्ध च पर हुई, प्राणम मूर्धनि आधाय पर हुई, आत्मना योग धारणम आस्थिता पर हो चुकी है। अब शेष चर्चा को हम आगे गति देंगे और शेष भाग पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या इस अनुसार श्लोक संख्या जो 12 है वो व्याख्यापित हो गया। अब श्लोक संख्या 13 पर हम आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे, क्योंकि समृद्ध श्लोक है ये। दोनों श्लोकों की समृद्ध व्याख्या हो रही है, इसलिए हम आज श्लोक संख्या 13 पर अपने विचार श्री गोविंद की कृपा से देने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि समृद्ध भाव है दोनों श्लोकों का, इस कारण ऐसा है कि हम इसको समृद्ध रूप से व्याख्यापित कर रहे हैं। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारित करता हुआ ये बात श्री भगवान ने कही, तो पहली चर्चा हम इस पे करेंगे और फिर माम अनुस्मरण पर करेंगे। माम अनुस्मरण पर पहले भी जब इन श्लोकों का जो
आरंभ किया गया था, प्रस्तावना आरंभ हुई थी, तब भी हमने मां मनुस्मृति पर कुछ बात कही थी। उसके बाद में पश्चात शरीर को परित्याग करके जो पुरुष जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है, इस विषय को उठाएंगे। तो पहला विषय हमारा है, जो साधक ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारित करता हुआ, यह ओम इत एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरण, इस पे भाव दे रहे हैं। इस पे हम आज की चर्चा को पहले केंद्रित करेंगे। ओम जो परमात्मा का वाचक है, तो परमात्मा के वाचक होने के कारण उस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण सभी साधक लोग, सभी मनीषी लोग विशिष्ट मानते हैं। और ये कहा जाता है, जितनी भी यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं होती हैं, वो ओम नामक अक्षर से ही आरंभ होती है। ओम नामक अक्षर से ही आरंभ होती है। तो शुभ कार्यों में ओम का विशेष प्रयोग होता है, और इसलिए ओम की विशेषता है। तो पहले ओम के संबंध में कुछ चर्चा हो जाए, और उसके पश्चात हम इसके उच्चारण पर ध्यान देंगे। तो पहला कथन हम ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा निराकार होकर उसका निर्देश क्या हो सकता है, उसका नाम क्या हो सकता है? सहज भाव। जैसे सभी साकार वस्तुओं का, स्थितियों का और सभी मनुष्यों का नाम होता है। भाई, इस नाम से हम इस वस्तु को, इस व्यक्ति को उच्चारित करते हैं। तो सभी व्यक्तियों का निर्देश होता है, नाम होता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति का निर्देश होता है, नाम होता है, और उसी निर्देश से हम उस व्यक्ति को पुकारते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम या निर्देश न हो। तो क्योंकि मनुष्य व्यक्त है, इसलिए उसका नाम और निर्देश होता है। और ये नामकरण हमारे जो अभिभावक लोग हैं, हमारे जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, वो हमको एक नाम देते हैं, निर्देश देते हैं कि इस व्यक्ति का अमुक नाम है। तो जन्म के पहले नहीं, जन्म के पश्चात निर्देश होता है। जन्म के पश्चात निर्देश होता है
कि नाम रखा जाता है। हाँ, 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। तो उसका निर्देश होता है ना, तो निर्देश के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को हम पुकारते हैं। अब परमात्मा तो आकार विहीन है, आकार रहित है। उसका क्या नाम हो सकता है, उसका क्या वाचक हो सकता है, उसको उसको हम कैसे पुकारेंगे? तो मनुष्यों ने इसके लिए ओम निर्देश दिया। वेदों ने उसको ओम नाम से कहा। और ये जो ओम नाम है, ये कोई सामान्य नाम नहीं है, सामान्य निर्देश परमात्मा का नहीं है, ये विशेष निर्देश है। ओम जो है वो परमात्मा का विशेष निर्देश है, सामान्य निर्देश नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा तो हम सभी का पिता है, पिता का भी पिता है, पितामह का भी पिता है, जगत पिता है। तो जगत पिता होने पर उसका निर्देश कैसे संभव है, कैसे नाम संभव उसका है? तो ये विशेष बात है कि हमारा नामकरण जो होता है, तो हमारे जो माता पिता होते हैं वो हमारा निर्देश करते हैं, नाम रखते हैं। परंतु परमात्मा तो अनादि है और हम सभी का वो माता पिता है। इस कारण उसका निर्देश कैसे होता है, कैसे नामकरण होता है, ये बात हमको समझनी चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे मनुष्यों ने इस पर बड़ा अनुसंधान किया। जो अंतरिक्ष है वहाँ से भी ओमत ध्वनि आती है, और हमारा जो अंतःकरण है वहाँ से भी ओम ध्वनि निकलती है, उनका उच्चारण होता है। क्योंकि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है। परमात्मा की विराजमानता के कारण वहाँ से परमात्मा का जो नाम है, नामवाचक है, वह निर्देश हमारे अंतःकरण से निरंतर प्रस्फुटित हुआ करता है। निरंतर परमात्मा का जो निर्देश है, परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है, तो परमात्मा का जो निर्देश है, जो उसका वाचक है, जो उसका संकेत है, तो ओम नाम से है, और वो निरंतर हमारे हृदय से निकला करता है। अब उसको ध्वनि को आप सुनिए, शांत भाव से कभी बैठे, और शांत भाव से बैठने पर आप उसके नाम का, उसके निर्देश का अनुसंधान करें और देखें कि कैसे उसका निर्देश, उसका जो उच्चारण है, उसकी जो ध्वनि है, वो उनकी कैसे हमारे अंतर से प्रस्फुटित हो रही है। ये प्रयोगात्मक विषय है।
आप प्रयास करेंगे तो ओम का जो उच्चारण है, ओम की जो ध्वनि है, वो आपको शांत अवस्था में, ध्यान की अवस्था में आपको सुनाई पड़ेगी। विशेष बात है ये। तो आप उसको सुनने का प्रयास करें। तो पहला जो हमारे मनीषियों ने उसका निर्देश दिया, वो अंतरिक्ष में ओम का उच्चारण नित्य होता है। जैसे कैलाश पर्वत पर ओम की ध्वनि चतुर्दिक प्रस्फुटित होती है, निकलती है वहां से। इसलिए ओम को परमात्मा का नाम निर्देश किया गया। अब ओम परमात्मा का निर्देश है, नाम है, उसका वाचक है। ये विषय बड़ा गूढ़ है। ये इस जो हम वर्तमान में हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ओम एक अक्षर रूप ब्रह्म को, एक अक्षर रूप जो उच्चारण करता हुआ, ये सामान्य रूप से इसका उच्चारण नहीं होता। आप प्रयास कर लेना। प्रयास जब करोगे तो ओम का उच्चारण जो है वो सामान्य रूप से नहीं होता, वो विशिष्ट रूप से होता है। और जब ओम के उच्चारण को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो देखेंगे विशेष प्रकार की ऊर्जा आपके शरीर में प्रस्फुटित होने लगती है। लेकिन अंतर्रहित हो जाए, अगर ओम का नाम का जो जप है अंतर्रहित हो जाए, तब ऐसा मनुष्यों का मानना, ऐसी स्थिति आती है। सामान्य रूप से ऐसी स्थिति नहीं आती। तो चूंकि ओम की व्याख्या का यहाँ प्रकरण नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पे भाव देना कि ओम का उच्चारण हम क्यों करें, और उस एक अक्षर रूप ब्रह्म, श्री भगवान ने कहा उस एक अक्षर रूप ब्रह्म का, तो परमात्मा का चूंकि निर्देश है, वो उनका नाम है, इसलिए जो है उस निर्देश का उच्चारण हम अपने जीवन काल में आरंभ करें। जीवन काल में जब हम कोई निर्देश, कोई नाम आरंभ करते हैं तो वो हमारे मृत्यु काल में भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रकरण है। इसलिए श्री भगवान ने कहा उस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारित करता हुआ, ये कहा। नकार ब्रह्म का वाचक क्या है? वाचक जो है ओम है। इसको स्पष्ट किया श्री भगवान ने। तो ये जो चर्चा यहाँ पे है वो मृत्यु के काल की है। अगर आप अपने जीवन काल में मृत्यु से के काफी अंतराल के पहले ओम का उच्चारण करने का अभ्यास डालते हैं तो तब तो आपके मन में ओम का उच्चारण आएगा, अन्यथा सामान्य रूप से नहीं आ सकता। कि हम सामान्य रूप से चाहें कि ओम उच्चरित हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष, जो साधक, यह जो पद है उसी लिए, यह पद साधक के लिए है। यह पद ओम सामान्य